सबसे पहले मैं आपके चैनल सच तक आवाज़ की तरफ से और मनीष जी के मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने इस ज्वलंत मुद्दा को, हमारे व्यवसायियों को मुद्दा से इतने बेबाक अंदाज में उठा रहे हैं। मैं आपके द्वारा मैं माननीय सांसद महोदय को कहना चाहता हूं कि सबसे पहले क्लियरिटी किया जाए कि अतिक्रमण आपका ये जो आपका ऑडिटोरियम का जो दीवार है वो किया है कि हमारे यहाँ के 85 दुकानदार किए हैं। देखिए, ऑडिटोरियम तो पूरा अतिक्रमण में है। ये कहीं भी रूल नहीं है कि किसी ग्राउंड के अंदर ऑडिटोरियम बना दिया जाए। यहाँ के सांसद महोदय चाहते थे कि मेरे घर के सामने हॉस्पिटल हो और हॉस्पिटल के बगल में ऑडिटोरियम हो, ताकि सरकारी कार्यक्रम, सार्वजनिक कार्यक्रम, पार्टी का कार्यक्रम मैं करने जाऊं तो मुझे 5 मिनट लगे। कितना मिनट? जबकि ये मेडिकल कॉलेज हजारी में बन सकता था और उसी में बनने वाला था, और ऑडिटोरियम भी हजारी में ही बनने वाला था। उसके बावजूद यहाँ पे पूरा कंजेस्टेड एरिया में बनाया गया। और मैं फिर से कहना चाहता हूँ, बेतिया राज का बेतिया में 16,000 एकड़ से ज़्यादा जमीन है और पूरे बिहार में लगभग 24,477 एकड़ जमीन है। अब जरा सोचिए, जिस राज्य के पास इतना जमीन है, इतना जमीन किसी एक प्राइवेट राजघराना के पास पूरे देश में नहीं है, उसके बावजूद यहाँ पे कंजेस्टेड एरिया में घर के सामने सांसद महोदय ने हॉस्पिटल बनवा दिया। सबसे पहले बात है कि आप पथ निर्माण विभाग से जो भी हमारे अधिकारी हैं वो डीपीआर तो मंगा के देखिए कि आपका 14 फीट अंदर है कि बाहर है। आपने तो खुद अतिक्रमण किया है और सरकारी कमियां छुपा के हमारे, जबकि हाई कोर्ट का स्टेटस क्या माननीय उच्च न्यायालय से। देखिए यहाँ पे क्या क्या हुआ है। छावनी का फ्लाईओवर को टेढ़ा मेढ़ा कर दिया गया। नहीं हो सकता है। क्यों टेढ़ा मेढ़ा किया गया बताने की जरूरत नहीं है। अपना पेट्रोल पंप के चलते। किसका पेट्रोल पंप के चलते? संजय जायसवाल के पेट्रोल पंप। आप इसी रोड को देखा नहीं कह रहे हैं, जनता कह रही है। इस रोड को भी देखा जाएगा तो डीपीआर आए दिन घटना हो रहा है वहाँ। अगर वहाँ पे सही से फ्लाईओवर बना रहता तो नहीं होता। आए दिन लोगों की मौत होती है, एकदम हो रही है। और उसके बाद से एक तो माननीय के सामने हमेशा जाम रहता है, हमेशा 24 घंटा जाइए, वो क्यों नहीं चौड़ा होता है? अभी जाके देखिए, अभी जाम रहता है उनका रोड। जबकि शुरू से मेन गेट उन्हीं के पास है, उधर मेन गेट है, तो वो क्यों नहीं चौड़ा हो रहा है? 2019 में वहीं पे खड़ा होकर मैंने वीडियो बनाया था तो 30 मिनट के अंदर पुलिस मुझे अरेस्ट करके जेल में डाल दी थी। उस समय काहे नहीं माइक आके छीने थे हमसे, और काहे नहीं मेरा साथ दिए थे आप? बताइए। अब हमको अनुभव हो रहा है। आधे घंटे के अंदर पहले बीजेपी के सपोर्टर थे, हम भी अनुभव से। अब आँख खुला जब अपना पे पड़ा है तो अपना पे पड़ा है तो आँख खुला है। हाँ, अपना पे पड़ा है तो हमको आँख खुला है। तो पहले अंधभक्त, अब हाँ, अब कान पकड़ लिए कि बीजेपी के हमारा खानदान को सिखाएंगे बीजेपी को वोट न देना। कब नहीं? हाँ, कभी नहीं। तो फिर 56 इंच का सीना वाले कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे? 56 इंच सीना वाला प्रधानमंत्री बने। चीन घुसते जा रहा है। चीन नाम से नहीं छोड़िए ना, आपका दुकान टूटा है। तो 56 इंच सीना चीन के सामने कहाँ चला जाता है कि मुंह से चीन नहीं निकलता है। 56 इंच सीना से आज तक चीन नाम नहीं सुने। सुना है कि यहाँ के एगो नेताजी है, बहुत बड़े नेताजी हैं, उनका संबंध एगो आरजेडी के नेताजी के रिश्तेदार के साथ खूब बढ़िया है, और खूब बढ़िया कंस्ट्रक्शन का बिजनेस और हॉस्पिटल का बिजनेस आरजेडी के नेताजी के एगो रिश्तेदार के साथ हो रहा है। शायद से आरजेडी में वो नेताजी अब्दुल बारी की कौन सी नाम है उनका, अब आएगा सारा सच्चाई एकदम कागज डॉक्यूमेंट्स के साथ आएगा। और नेता लोग आरजेडी बीजेपी एक साथ बिजनेस करे और जनता आपस में लड़ते रहिए लोग। पता था ये बात? नहीं, पता नहीं था। नहीं ना, तो पता था। तो आएगा, उसका भी सच्चाई धीरे धीरे सामने आएगा। अभी हम आप बताना चाहेंगे, जो डीपीआर बन रहा है, हमने सूचना अधिकार से उसका नकल लिया है। रोड जो है आलोक भारती चौक से स्ट्रेट लाइन में बन रहा था। ऑडिटोरियम पे किसका घर बचाने के लिए और किसका हॉस्पिटल बचाने के लिए इसको टेढ़ा किया गया? टेढ़ मेढ़ रोड बनाया गया। किसका? सुशील कुमार चौधरी का चौधरी का भाई सही लाइन पे। और किसका भाई थे? संजय जायसवाल के भाई थे, सुशील चौधरी। ये भी एक चीज और भी बताना चाहेंगे, हमारे जिला प्रशासन खास मालभूमि का परिभाषा बता दे। और जब खास मालभूमि ये था तो इस पर बुलडोजर क्यों चला? बिना सिविल सामने आके जिला प्रशासन डिबेट कर ले। जिला प्रशासन की क्या गलती है? जिला प्रशासन तो ऊपर से जो पास होता है, जो नेता पास करवाते हैं, जिला प्रशासन सख्ती से काम करवाता है। क्या करेगा जिला प्रशासन? तो मजबूर है, उसकी क्या गलती है? आप बताइए। प्रशासन संजय जायसवाल के इशारे पर काम कर रही है। अलाइनमेंट चेंज हुआ ना, ये तो बताइए रहा। आलोक भारती से आने वाला था, इधर से हीरो होंडा से ला दिया गया। वो हम नहीं बताए, वो हम बताए आलोक भारती चौक से स्ट्रेट लाइन यहाँ आने वाला था, लेकिन रोड को टेढ़ा कर दिया गया ऑडिटोरियम दीवार बचाने के लिए। इंक्रोचमेंट एक ऑडिटोरियम हॉस्पिटल बचाए ना, हॉस्पिटल। ठीक है, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आपकी भी बारी आ सकती है, आप इस चीज को समझिए।
आज इन लोगों पे पड़ी है। आप शांति से खामोश है, आवाज उठाइए। एक समय आज से 3 साल पहले बाजार समिति के सारे दुकानदारों पे पड़ी थी, उस समय बाकी सब दुकानदार खामोश थे। अगर आज आप लोग एक साथ आवाज नहीं उठाएंगे तो अगली बार कोई दूसरा सड़क चौड़ीकरण किया जाएगा और चौड़ीकरण के नाम पे आपका दुकान तोड़ दिया जाएगा और दुकान तोड़ने के नाम पे आपको मुआवजा के नाम पे कुछ नहीं दिया जाएगा। अयोध्या में मुआवजा मिला, बनारस में मुआवजा मिला, यूपी में मुआवजा मिलता है, गुजरात में मुआवजा मिलता है, तो फिर बिहार में क्यों नहीं मुआवजा मिलता है? क्योंकि सरकार का खजाना खाली है। चुनाव के समय में सरकार 10-10 हजार रुपया आपकी पत्नी के खाते में डाल देता है। किसके खाते में? औरत लोग के खाते में। हाँ, आपके औरत के खाते में, परिवार लोग के, हाँ आपके वोट खरीदने के लिए। और औरत लोग के खाते में 10-10 हजार आ जाता है, मर्द लोग का दुकान टूट जाता है। ये गलत है। और अभी बूढ़ा पेंशन 10,000 रुपया दे करके वोट खरीद लिए और खाता खाली हो गया सरकार के। 10,000 का लालच दे के 10 लाख रुपए खा जाता है। और देखिए यहाँ पे 95% हिंदू लोगों का दुकान टूटा है। 90 सभी तो कह रहे हैं, सब हिंदू लोगों का दुकान टूटा है। 1-2 मुसलमान लोगों का भी टूटा होगा, लेकिन ज्यादातर हिंदू लोगों का दुकान है। और ये लोग कट्टर समर्थक किसके थे? भाजपा के। अब किसके हैं? अब जो भाजपा को हराएगा उसके समर्थन। अब जो भाजपा को हराएगा उसी का साथ देंगे लोग। चलिए ठीक है। बाकी मैं आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा, एक गलती आपसे भी हुई थी मनीष जी। अगर आज अगर बेतिया से अगर लोकसभा चुनाव लड़े होते तो यहाँ से तो बीजेपी ठीक है, तो हम माफी मांग सुनिए आपको मनोज तिवारी ने माला पहनाया, कहीं ना कहीं आप भी सुनिए, मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे से गलती हुई, मैं माफी मांगता हूँ। आप लोग मेरी गलती को माफ करेंगे ना? तो हम आप लोगों के साथ लड़ेंगे और हम आप लोगों का हाथ नहीं छोड़ेंगे। आप लोग आगे बढ़ा के हाथ मत छोड़ दीजिएगा। एकदम रोड का डिजाइन अच्छा है, इसको देखा जाए। इसी हिसाब से स्ट्रेट लाइन में रोड बनना था, रोड को क्यों टेढ़ा किया गया? कि चूंकि ऑडिटोरियम का दीवार जो है रोड का जमीन इंक्रोचमेंट किया हुआ है, इसीलिए रोड को टेढ़ा करके 85 दुकान को बुलडोजर कार्रवाई किया गया है, जो सरासर गलत है। अतिक्रमणवाद से जो है, और हम लोग ये बंदोबस्ती दुकान नहीं हटाया जाएगा, जबकि उसको हटाने का प्रोविजन है। आप सिविल सूट का कोर्ट में जाके केस करे, वहाँ से पट्टा रद्द करे, तब जाके हमको इन सभी दुकानदारों को प्रॉपर जगह पे दुकान दिया जाए और साथ ही साथ जितने लोगों को बाजार समिति से हटाया गया उन लोगों को भी दुकान दिया जाए। और अब अगली बारी बस स्टैंड से, हरबाटका से बस स्टैंड होते हुए, कचहरी होते हुए जो सीधा लाइन आ रहा है ना, वो धीरे धीरे एमजेके कॉलेज होते हुए और गेस्ट हाउस तक आएगा। अगली बारी उनकी है। और उसके बाद से फिर वही कचहरी चौक से होते हुए स्टेशन चौक तक जो है 4 लेन बनने वाला है। चिंता मत कीजिए, आप लोगों की भी बारी आएगी। इसीलिए इन सभी दुकानदारों का साथ दीजिए ताकि एक नियम बन जाए, और जब आप लोगों का दुकान टूटेगा तो आप लोगों को भी प्रॉपर जगह पे दुकान दे दिया जाएगा। ये मेरा मांग है, आप लोगों का सहमति है इसमें? है दुकान मिलना चाहिए आपको? मिलना चाहिए, प्रॉपर जगह पे बना के मिलना चाहिए, मिलना चाहिए ना? चलिए ठीक है, जय हिंद।